नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शराब और लिवर के कनेक्शन की। खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि शराब से लिवर को जो नुकसान पहुंचता है उसे पहचाने कैसे, और क्या क्या घर पर ही बिना दवा के इसे ठीक होने का चांस दिया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास अल्कोहलिक लिवर डैमेज रिकॉग्निशन एंड नेचुरल रिकवरी से कुछ अहम जानकारी है। अब देखिए, ये तो शायद सभी मानते हैं कि हाँ भाई, ज़्यादा शराब लिवर के लिए ठीक नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये ज़्यादा कितना होता है और नुकसान कब से शुरू हो जाता है, ये पता लगना ना बड़ा मुश्किल है। बहुत लोग सोचते हैं, अरे यार मैं तो बस वीकेंड पे पीता हूं या कभी कभार, मुझे क्या होगा। ये सोचना थोड़ा वैसा ही है जैसे रोज थोड़ा थोड़ा जंक फूड खाकर सोचना कि सेहत पे क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और लिवर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये शरीर का एक साइलेंट वर्कर है। ये जल्दी शिकायत नहीं करता, दर्द का सिग्नल आसानी से नहीं भेजता, मतलब जब तक मामला थोड़ा बढ़ न जाए। ये बस छोटे छोटे इशारे देता है और हम क्या करते हैं, अक्सर उसे रोज की थकान या स्ट्रेस समझकर इग्नोर कर देते हैं। और यही अनदेखी आगे जाकर प्रॉब्लम बन सकती है। तो आज हम कोशिश यही करेंगे कि इन शुरुआती इशारों को पकड़ना सीखें। जब लिवर पर प्रेशर बढ़ना शुरू होता है तो बॉडी क्या सिग्नल देती है, और सबसे जरूरी, अगर ये सिग्नल मिल रहे हैं तो क्या अगले 30 दिन में कुछ नेचुरल तरीके अपनाकर हम लिवर को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। जैसा आपने अभी कहा, लिवर सीधे दर्द नहीं करता। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और लिवर चिल्लाए, भाई कल रात ज्यादा हो गई थी। नहीं, वो अपनी परेशानी अलग तरीकों से बताता है। शरीर में छोटे छोटे बदलाव आते हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, और इनमें से कुछ तो बहुत ही कॉमन है। पहला, सुबह उठने पर जबरदस्त थकान और सुस्ती। मतलब रात को आप 7-8 घंटे सोए, फिर भी लगे कि जैसे पूरी रात जागते रहे हों। एनर्जी बिल्कुल डाउन। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लिवर का रोल एनर्जी प्रोडक्शन में भी है, और जब वो स्ट्रेस में होता है तो ये काम ठीक से नहीं कर पाता। दूसरा संकेत अक्सर चेहरे पर दिखता है। स्किन का बेजान लगना, डल लगना, चमक खत्म हो जाना, या कहीं कहीं हल्के काले धब्बे, मतलब डार्क पैचेस नजर आना, जैसे चेहरे की लाइट चली गई हो। तीसरा, पेट में, खासकर दाहिनी तरफ ऊपर की ओर, पसलियों के ठीक नीचे, वहां एक तरह का भारीपन या खिंचाव सा महसूस होना। ये वो जगह है जहां लिवर होता है। कोई शार्प पेन नहीं, बस एक अजीब सी फीलिंग कि वहां कुछ ठीक नहीं है, जैसे कुछ फूला हुआ सा लगे या अटका हुआ सा लगे। चौथा लक्षण है भूख कम लगना। जो खाना पहले अच्छा लगता था उसे खाने का भी मन नहीं करना। खाने को देखकर कोई एक्साइटमेंट नहीं, या फिर थोड़ा सा खाया और पेट भर गया। पांचवा संकेत, जिसे लोग अक्सर हैंगओवर समझ लेते हैं, वो है अगली सुबह जी मिचलाना या उल्टी जैसा फील होना। ये सिर्फ शराब का असर नहीं, बल्कि ये भी बता सकता है कि लिवर को शराब प्रोसेस करने में मुश्किल हो रही है। और छठा संकेत, इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आंखों का जो सफेद हिस्सा है उसमें या स्किन पर हल्का पीलापन दिखना, ये जॉन्डिस की शुरुआत हो सकती है। ये बताता है कि लिवर बिलीरुबिन नाम के पदार्थ को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, और ये लिवर पर बढ़ते प्रेशर का एक क्लियर साइन है। बाप रे, मतलब ये सारे लक्षण मिलकर एक कहानी बता रहे हैं। अगर किसी को इनमें से 2-3 भी महसूस हो रहे हैं, जैसे सुबह की थकान, पेट में वो भारीपन और भूख ना लगना, तो ये लिवर का एक तरह से प्लीज हेल्प वाला सिग्नल हो सकता है। वो कह रहा है, भाई थोड़ा ब्रेक दे दो, मुझ पर लोड बढ़ रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गाड़ी ओवरहीट होने पर डैशबोर्ड पर वार्निंग लाइट जलती है। अनदेखा किया तो इंजन सीज। चलिए मान लेते हैं किसी को ये लक्षण लग रहे हैं, शक है कि लिवर पर प्रेशर है, तो अब अगला स्टेप क्या, कैसे कंफर्म करें? अच्छी बात यह है कि आजकल इसके लिए कुछ आसान टेस्ट्स हैं। बिल्कुल, 2 मेन टेस्ट हैं जो पिक्चर क्लियर कर सकते हैं। पहला है LFT, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। इसमें खून में कुछ खास एंजाइम्स का लेवल देखते हैं, जैसे SGPT और SGOT, और बिलिरुबिन का लेवल भी। जब लिवर सेल्स डैमेज होते हैं या उन पर प्रेशर होता है तो ये एंजाइम्स खून में ज्यादा लीक होने लगते हैं। तो अगर LFT रिपोर्ट में इनका लेवल बढ़ा हुआ आता है तो समझिए ये एक रेड फ्लैग है, लिवर परेशानी में है। दूसरा टेस्ट है पेट का अल्ट्रासाउंड। ये वैसा ही है जैसे प्रेगनेंसी में होता है, बस इसमें पेट के अंदर के ऑर्गन्स देखते हैं, खासकर लिवर। इससे डॉक्टर लिवर का साइज, उसका टेक्सचर देख सकते हैं, और सबसे जरूरी ये पता लगा सकते हैं कि लिवर में फैट यानी चर्बी जमा हो रही है या नहीं। इसी को फैटी लिवर कहते हैं। रिपोर्ट में अक्सर ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर लिखा होता है। ग्रेड 1 मतलब हल्की चर्बी है, इसे लाइफस्टाइल बदलकर ठीक किया जा सकता है।
पर अगर ध्यान नहीं दिया तो ये बढ़कर ग्रेड 2 या 3 बन सकता है, जहां लिवर डैमेज ज्यादा होता है। हाँ, और अक्सर लोग रिपोर्ट में फैटी लिवर शब्द पढ़कर एकदम पैनिक कर जाते हैं, लगता है पता नहीं क्या हो गया। पर जैसा आपने बताया, खासकर ग्रेड 1 फैटी लिवर वो एक तरह की चेतावनी है, एक्शन लेने का कॉल है। चिंता करने से ज्यादा जरूरी है कि इसे सीरियसली लेकर आदतें बदली जाएं। ये बॉडी का तरीका है कहने का, हे ध्यान दो। अब थोड़ा और समझते हैं कि शराब लिवर के साथ असल में करती क्या है। बिल्कुल सिंपल भाषा में, मान लीजिए लिवर हमारे शरीर की एक सुपर डुपर क्लीनिंग सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसका एक बड़ा काम है रोज हमारे खून से गंदगी, टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थ फिल्टर करके साफ करना। साथ ही ये प्रोटीन बनाना, पाचन में मदद करने वाला बाइल बनाना, ऐसे कई और जरूरी काम भी करता है। ये शरीर का मल्टीटास्कर है। बिल्कुल सही। अब सोचिए, जब कोई रेगुलरली मतलब रोज या लगभग रोज शराब पीता है तो लिवर के लिए ये शराब एक इमरजेंसी बन जाती है। लिवर अपने बाकी जरूरी काम जैसे सफाई करना, प्रोटीन बनाना, वो सब थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता है। उसका सारा ध्यान, सारी एनर्जी इस शराब को शरीर से बाहर निकालने में लग जाती है। क्योंकि बॉडी के लिए अल्कोहल एक जहर जैसा है जिसे जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करना है। लिवर की प्रायोरिटी बदल जाती है, पहले इस मुसीबत से निपटो, बाकी सब बाद में। नतीजा क्या होता है? पहला, क्योंकि लिवर शराब को मेटाबोलाइज करने में बिजी है, वो फैट यानी चर्बी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। नतीजा, ये फैट लिवर की कोशिकाओं के अंदर ही जमा होने लगता है। इसी को फैटी लिवर कहते हैं। दूसरा, डाइजेशन पर असर पड़ता है क्योंकि बाइल का प्रोडक्शन और फ्लो गड़बड़ा सकता है। तीसरा, शरीर में एनर्जी लेवल कम होने लगता है क्योंकि लिवर अपने एनर्जी प्रोडक्शन वाले काम ठीक से नहीं कर पा रहा और बॉडी शराब से लड़ने में एनर्जी खर्च कर रही है। और हाँ, ये नुकसान एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। एज है सिंपल फैटी लिवर, जहां सिर्फ फैट जमा होता है। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टेज पूरी तरह रिवर्सिबल है। अगर शराब बंद कर दी जाए, लाइफस्टाइल सुधारी जाए, तो लिवर वापस नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अगर पीना जारी रहा तो अगली स्टेज आती है अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस। इसमें फैट के साथ साथ लिवर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन और सेल्स को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ये ज्यादा सीरियस है। और अगर ये भी चलता रहा तो धीरे धीरे लिवर सेल्स मरने लगते हैं और उनकी जगह स्कार टिश्यू यानी फाइब्रोसिस होने लगता है। जब ये स्कारिंग बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसे सिरोसिस कहते हैं। ये लिवर डैमेज की आखिरी स्टेज है। यहाँ लिवर बुरी तरह सिकुड़ जाता है, सख्त हो जाता है और अपना काम ठीक से नहीं कर पाता। सिरोसिस के बाद लिवर का ठीक होना बहुत मुश्किल, ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है और ये लिवर फेलियर या कैंसर का कारण भी बन सकता है। ओह, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक प्रोसेस है और शुरू में इसे पलटा जा सकता है। फैटी लिवर वाली स्टेज वाकई एक वेकअप कॉल है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। अगर किसी को लक्षण दिख रहे हैं या टेस्ट में फैटी लिवर आया है तो घबराने के बजाय क्या करें? उस लिवर को जो मदद मांग रहा है उसे राहत कैसे दें? क्या वाकई 30 दिन में कुछ फर्क लाया जा सकता है? बिल्कुल, यहीं पर लिवर की अपनी हीलिंग पावर काम आती है। सबसे पहला, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल कदम है कम से कम 30 दिनों के लिए शराब को पूरी तरह से बंद करना। नो चीटिंग, नो बस एक ड्रिंक, सिर्फ 30 दिन का टोटल ब्रेक। लिवर हमारे शरीर के उन कुछ अंगों में से है जिनमें खुद को रिपेयर करने की गजब की क्षमता होती है। जैसे ही आप उस पर शराब का बोझ डालना बंद करते हैं, वो अपनी मरम्मत का काम तेजी से शुरू कर देता है। कई स्टडीज हैं जो ये दिखाती हैं कि सिर्फ 30 दिन शराब से दूर रहने पर LFT रिपोर्ट्स में सुधार दिखने लगता है। वो जो SGPT, SGOT के लेवल बढ़े हुए थे, वो कम होने लगते हैं। ये सीधा सबूत है कि लिवर को राहत मिल रही है, वो हील कर रहा है। ये 30 दिन लिवर के लिए एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, तो पहला एक्शन पॉइंट क्लियर है, 30 दिन शराब बिल्कुल बंद। ये तो विल पावर की बात है। अब दूसरा कदम, जाहिर है डाइट का भी रोल होगा। लिवर की मदद के लिए हम क्या खा सकते हैं? कोई खास लिवर डाइट होती है क्या? लिवर डाइट सुनकर लगता है पता नहीं क्या खास खाना होगा, पर अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की चीजें हैं। हमें बस अपने खाने में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी है जो लिवर के फंक्शन को सपोर्ट करे, उसकी सफाई में मदद करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी समझदारी। जैसे दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीने से कर सकते हैं। ये लिवर को स्टिमुलेट करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है और बाइल फ्लो को सुधारता है। खाने में लहसुन यूज करें, कच्चा या पका हुआ।
लहसुन में सल्फर कंपाउंड होते हैं जो लिवर के डिटॉक्स वाले एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। चुकंदर खाएं, सलाद में या जूस के रूप में। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये लिवर से फैट हटाने में मदद कर सकता है, ऐसा माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, बथुअर, ये सब फाइबर और न्यूट्रिएंट से भरपूर हैं। फाइबर आंतों की सफाई करता है और टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे लिवर का काम हल्का होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है ब्लैक कॉफी, बिना चीनी और दूध के। कुछ रिसर्च इशारा करती हैं कि दिन में 1-2 कप ब्लैक कॉफी पीने से फैटी लिवर और लिवर स्कारिंग का खतरा कम हो सकता है। इसके अलावा पपीता और आंवला जैसे फल जिनमें विटामिन सी भरपूर होता है, वो लिवर सेल्स की मरम्मत में मदद करते हैं। अरे वाह, ये तो सब अपने किचन में ही मिल जाएगा। लहसुन, नींबू, चुकंदर, हरी सब्जी, मतलब कोई बहुत महंगा या विदेशी सामान लाने की जरूरत नहीं। अपनी दाल, रोटी, सब्जी के साथ बस इन चीजों को थोड़ा ध्यान से शामिल करना है। ऐसा नहीं कि कोई अंबानी या सेलिब्रिटी वाला डाइट प्लान फॉलो करना है। तो ये हुई खाने की बात। एक लिवर फ्रेंडली थाली तैयार करनी है, वो भी घर के खाने से ही। अब तीसरा कदम, खाने के साथ साथ क्या लाइफस्टाइल में भी कुछ बदलाव करने होंगे? हाँ, एक छोटा सा बदलाव सुबह के रूटीन में बहुत फर्क ला सकता है। रोज सुबह अपने लिए सिर्फ 20-30 मिनट निकालना। इसे मी टाइम नहीं, लिवर टाइम समझ लीजिए। इस टाइम में करना क्या है? सुबह उठते ही वही गुनगुना नींबू पानी, उसके बाद 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक यानी तेज चाल। अगर बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही थोड़ी स्ट्रेचिंग या योग कर ले। मकसद है बॉडी को मूव करना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। और इसके साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए शांति से बैठकर गहरी सांसें लेना या मेडिटेशन करना। इसका फायदा, इससे स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस हार्मोन्स भी लिवर पर बोझ डालते हैं, तो जब आप रिलैक्स होते हैं तो लिवर को भी आराम मिलता है। ये बढ़िया है। मतलब सुबह का आधा घंटा नींबू पानी, थोड़ी कसरत और 5 मिनट शांति, ये तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो हमने बात की शराब बंद करने की, अच्छा खाने की और सुबह के रूटीन की। अब आते हैं चौथे कदम पर। क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे इन 30 दिनों में खास तौर पर बचना चाहिए, मतलब परहेज? बिल्कुल, जैसे हम लिवर को अच्छी चीजें दे रहे हैं, वैसे ही उसे उन चीजों से बचाना भी है जो उस पर और बोझ डाल सकती हैं। 4 मुख्य चीजें हैं जिनसे परहेज करना बहुत जरूरी है, खासकर इस रिकवरी पीरियड में। पहला, तला हुआ, भुना हुआ, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना। समोसे, कचौड़ी, पकौड़े, फ्राइज, बटर चिकन, इन सब को फिलहाल टाटा बाय बाय बोलना होगा। इन्हें पचाने में लिवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, मीठी चीजें, खासकर मीठे ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, डब्बाबंद जूस, शरबत जिनमें चीनी भरी होती है। ये एक्स्ट्रा शुगर भी लिवर में जाकर फैट में बदल सकती है और सूजन बढ़ा सकती है। तीसरा, बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाएं, मतलब पेन किलर्स लेना। कई कॉमन पेन किलर्स अगर ज्यादा या लंबे समय तक ली जाएं तो लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दर्द है तो डॉक्टर से पूछकर ही दवा लें। और चौथा, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल, खासकर वो लोग जो जिम जाते हैं और बिना सोचे समझे डब्बे भर भर के सप्लीमेंट्स लेते हैं। ये भी लिवर पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकते हैं। नेचुरल फूड्स पर फोकस करना बेहतर है। समझ गया। तो एक तरह से लिवर को लाइट ड्यूटी पे रखना है। भारी काम जैसे तला भुना, मीठा, पेन किलर, सप्लीमेंट्स, ये सब उसे नहीं करवाना है। ये 4 चीजें अवॉइड करनी है। तो ये हो गए 4 कदम। अब 5वां और आखिरी कदम क्या है इस 30 दिन के प्लान का? 5वां कदम है रिजल्ट देखना, यानी 30 से 45 दिन तक ये सब करने के बाद शराब पूरी तरह बंद, लिवर फ्रेंडली डाइट, सुबह का रूटीन और परहेज, एक बार फिर से अपना LFT टेस्ट करवाना। अच्छा, फॉलो अप टेस्ट, ये देखने के लिए कि मेहनत रंग लाई या नहीं। एग्जैक्टली। और ज्यादातर केसेस में अगर आपने ईमानदारी से इन स्टेप्स को फॉलो किया है तो आपको अपनी LFT रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। SGPT, SGOT का लेवल पहले से कम आएगा। और वो जो रिपोर्ट हाथ में आती है ना, जिसमें आंकड़े सुधरे हुए दिखते हैं, वो एक कमाल का मोटिवेशन देती है। वो इस बात का प्रूफ होती है कि आपकी छोटी छोटी कोशिशें काम कर रही हैं। लिवर आपको थैंक यू बोल रहा है। ये एहसास कि आपने अपनी सेहत के लिए कुछ अच्छा किया है, वो बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल, ये तो अपनी बॉडी की रिकवरी को अपनी आंखों से देखने जैसा है। ये वाकई मोटिवेटिंग होगा। चलिए, तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने समझा कि लिवर एक साइलेंट हीरो है, चुपचाप काम करता है, लेकिन शराब जैसी चीजें उस पर बोझ डाल सकती हैं। हमने लक्षणों की बात की, टेस्ट की बात की और सबसे जरूरी 5 स्टेप रिकवरी प्लान पर बात की।
30 डेज नो अल्कोहल, लिवर फ्रेंडली खाना, सुबह का रूटीन, 4 चीज़ों से परहेज और फिर रीटेस्ट। सही कहा। और इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि शराब कम करना या बंद करना कोई सज़ा नहीं है। इसे अपने शरीर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। अगर हम इसे बड़े पिक्चर में देखें तो ये सिर्फ लिवर की बात नहीं है, ये आपके ओवरऑल स्वास्थ्य, आपकी एनर्जी, आपके परिवार के साथ बिताए जाने वाले क्वालिटी टाइम के लिए एक निवेश है। सेहत है तो सब है। और हाँ, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर किसी के लिए एकदम से 30 दिन शराब बंद करना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो निराश ना हो। शुरुआत छोटी भी हो सकती है। शायद हफ्ते में सिर्फ 2 दिन शराब ना पीने का टारगेट रखें, फिर धीरे धीरे उन दिनों को बढ़ाएं। हर वो एक ड्रिंक जो आपने नहीं पी, वो आपके लिवर के लिए एक छोटी सी जीत है। परफेक्शन का इंतजार करने से अच्छा है प्रोग्रेस करना। बिल्कुल सही। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमारा लिवर और शरीर के कई अंग चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अक्सर बिना कोई शिकायत किए। वो तब तक सिग्नल नहीं देते जब तक हालात थोड़े बिगड़ ना जाएं। क्या हम अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए किसी बड़ी बीमारी या बड़े लक्षण का इंतजार कर रहे हैं, या हम रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों, छोटे छोटे सही चुनावों से अपनी सेहत की नींव मजबूत कर सकते हैं? शायद असली सवाल यही है। क्या हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने शरीर के इन धीमे, साइलेंट संदेशों को सुनने के लिए वक्त निकाल रहे हैं?